इंडिया एक ऐसा देश जहां हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी कल्चर दुनिया की सबसे महान कल्चर है, पर रियलिटी ये भी है कि इंडिया दुनिया के टॉप सुसाइड नंबर में आता है। यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन रैपिडली बढ़ रहा है। फैमिली के बीच बैठकर बात करना मुश्किल होता जा रहा है। सवाल सिंपल है, अगर कल्चर इतनी ही परफेक्ट थी तो इतने सारे जख्म कहां से आए? मिट्टी ने दुनिया को सभ्यता, मैथ, योगा और धर्म सिखाई। उस मिट्टी की पहचान को सबसे पहले किसने तोड़ना शुरू किया और कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से अपनी परंपराओं पर गर्व करती थी, वो धीरे धीरे करके अपनी ही वैल्यू को बैकवर्ड समझने लगी। कैसे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इंडिया का पास्ट अक्सर हमें एक गोल्डन फोटो फ्रेम के जैसा दिखाया जाता है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सोसाइटी एकदम पीसफुल थी। लेकिन असली तस्वीर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और ह्यूमन थी। और इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम पास्ट को ग्लोरीफाई करें और ये भी नहीं है कि हम उसे क्रिटिसाइज करें। पर्पस ये है कि हम ये समझें कि हमारे कल्चर के रूट्स क्या थे और वही रूट्स कैसे टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होते गए। पहले का इंडिया इंडिविजुअलिस्टिक नहीं था, वो कम्युनिटी ड्राइवन था। घर, गांव, कुल और समाज यही आइडेंटिटी थे। अगर आप 200-300 साल पहले इंडिया को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखेगा। लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। आदमी की पहचान उसकी कम्युनिटी डिसाइड करती थी। इसका फायदा क्या था? सेफ्टी ज्यादा थी, इमोशनल लोनलीनेस कम था, बड़े और बूढ़े रिस्पेक्टेड थे, ज्वाइंट फैमिलीज प्रॉब्लम्स को शेयर करती थी। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी था, इंडिपेंडेंस कम, मोबाइलिटी कम, इंडिविजुअल ड्रीम्स की कोई खास वैल्यू नहीं थी। यानी लाइफ सिंपल थी लेकिन लिमिटेड थी। आज से 200-300 साल पहले का भारत, या यूं कह लो कि पूरी दुनिया ही सिंपल थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ग्लोबल कंपैरिजन नहीं था, कैरियर ऑप्शंस लिमिटेड थे, एस्पिरेशंस कंट्रोल था। इसलिए सोसाइटी सिंपल लगती थी। प्रॉब्लम थे लेकिन उसका स्केल छोटा था। आज स्पीड हाई है, चॉइसेस इनफाइनाइट है, प्रेशर इंसेन है, कंपैरिजन तो ग्लोबल वाइज की जा रही है। इसीलिए वही सिस्टम जो पहले काम करता था आज टॉक्सिक लगता है। एंशिएंट इंडिया ना कंप्लीटली परफेक्ट था और ना ही कंप्लीटली फ्लॉड था, वो बैलेंस था। प्रॉब्लम्स थे पर पेस स्लो था, रिस्ट्रिक्शंस थे पर आइडेंटिटी स्टेबल थी, चॉइसेस कम थे पर कंपैरिजन भी कम था। यानी सिस्टम तभी तक ठीक था जब दुनिया सिंपल थी। जैसे ही दुनिया फास्ट हो गई वही सिस्टम प्रेशर कुकर बन गया। इसके बाद जो टॉक्सिक कल्चर एक्सीलरेट हुआ वो हुआ ब्रिटिश टाइम पीरियड में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन लोगों के माइंड को रीड किया और उन्हें ये समझ में आ गया इंडिया को तलवार से नहीं, इंडिया को कल्चर से हराया जा सकता है। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू की। इंडियन शुड फील इन्फीरियर अबाउट देयर ओन सिविलाइजेशन। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप फॉलो किया। स्टेप नंबर 1, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडियन सिविलाइजेशन को सुपरस्टिशियस और अनसिविलाइज्ड दिखाया। एंशिएंट यूनिवर्सिटी लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जो दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज हब थे, टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक लाइन में मेंशन हुए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मिडविल इंडिया को सिर्फ राजा महाराजा की फाइट तक लिमिट कर दिया। ब्रिटिश पीरियड को सिविलाइजिंग मिशन के नाम से ग्लोरीफाई किया गया। ये हिस्ट्री रिराइटिंग एक वेपन था, क्योंकि जब एक नेशन को उसका पास्ट ही इंफीरियर लगने लगे तो उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक ही वीक हो जाता है। सेकंड था एजुकेशन सिस्टम। 1835 में थॉमस मैकलोए ने अपना इनफेमस मिनट लिखा, वी मस्ट क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। इस एक पॉलिसी ने इंडियन आइडेंटिटी को झटका दे दिया। एजुकेशन का मतलब संस्कृत, प्राकृत, फिलोसफी, लॉजिक, मैथमेटिक नहीं रहा। अब सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश आइडियोलॉजी रियल एजुकेशन बन गई। ऐसे ब्राउन साहिब्स क्रिएट हुए जो अपने ही कल्चर को इन्फीरियर समझने लगे। लोगों ने अपने ही कल्चर से दूर रहना मॉडर्निटी समझने लगे। एंड तीसरा, कल्चर सेम, तुम बैकवर्ड हो। ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली इंडियंस को उन्हीं के रिचुअल्स, कस्टम और ट्रेडिशंस को सेम फील करवाना शुरू किया। एग्जाम्पल, इंडियन कपड़े अनसिविलाइज्ड, इंडियन फूड स्मेली, इंडियन साइंस मिथ एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास। जब एक पूरा समाज अपनी ही चीजों से शर्माने लगे तो कल्चर टूट जाता है। इसका इफेक्ट इतना गहरा था कि आज आजादी के 70 साल बाद भी हम इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझते हैं। ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक इंडियंस को ये फील करवाया, यू नीड अस टू बी सिविलाइज्ड। इस नैरेटिव का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना गहरा था कि आज भी हम इंपॉर्टेंट चीजों को सुपीरियर समझते हैं। आज भी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब बेटर फ्यूचर समझते हैं। आज भी शादी, फेस्टिवल या किसी ओकेजन में वेस्टर्न कपड़ों को पहनना स्टाइलिश माना जाता है। हम मॉडर्न तो हुए लेकिन अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो गए। अब टाइम आता है 1947। इस समय भारत आजाद हो चुका था। एक नेशन जो सदियों तक एक कल्चर एम्पायर था, अब फाइनली अपनी जर्नी खुद लिख सकता है। पर आजादी के तुरंत बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ,
मॉडर्न कैसे बनेंगे? और इस सवाल का जवाब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इंडिया मॉडर्नाइजेशन के बीच में अटका और वेस्टर्नाइजेशन के दलदल में उतरता चला गया। एंड इसके बाद टाइम आता है बॉलीवुड का। पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉलीवुड एक सुपर इन्फ्लुएंसर बन गया। सिनेमा ने हमें दिखाया कि मॉडर्न का मतलब क्या है, जीना कैसे है, रोमांस कैसे होता है, फैशन क्या होता है, रिच कैसे लगते हैं और कूल कैसे बन सकते हो। पर प्रॉब्लम ये थी कि सिनेमा ने भी मॉडर्नाइजेशन को नहीं, वेस्टर्न एथिक्स को ग्लैमोराइज किया। 1960 से 2000 के बीच के मूवीज ने एक साइलेंट मैसेज दिया, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इज इक्वल टू एस्पिरेशन एंड इंडियन वैल्यूज इज इक्वल टू ओल्ड फैशन। इसने फ्यूचर शिफ्ट को एक्सेलरेट कर दिया। हम सोचते हैं कि ब्रिटिश 1947 में ही चले गए, लेकिन रियलिटी ये है कि उनका सिस्टम, उनका डिसिप्लिन मॉडल और उनका सेम प्रोग्रामिंग आज भी चलते आ रहा है। स्कूल स्ट्रक्चर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सक्सेस डेफिनेशन, लैंग्वेज ओबिजन, फियर बेस्ड पेरेंटिंग और ओबीडियंस कल्चर। ब्रिटिश रूल ने इंडिया को डिवाइड नहीं किया, इंडिया को रीप्रोग्राम किया। और जब तक हम इस प्रोग्रामिंग को समझ नहीं लेते, तब तक हम अपने प्रॉब्लम्स का असली रूट कभी नहीं समझ पाएंगे। आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारी फैमिली डर को लव का नाम दे रही है। इंडियन पेरेंट्स आमतौर पर टॉक्सिक नहीं होते, इमोशनली कोलैब होता है, वो डरे होते हैं। हमारे टॉक्सिक कल्चर में कंपैरिजन को मोटिवेशन बोला गया है, गिल्ट को डिसिप्लिन, कंट्रोल को केयर। हम तुम्हारा भला चाहते हैं पर तुम्हारी चॉइस के बिना। प्राइवेसी को स्केरी माना गया, इमोशन को ड्रामा, और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। हम जैसे एडल्ट्स जो डिसीजन लेने से डरते हैं, अप्रूवल के बिना जी नहीं पाते, बाउंड्रीज फील नहीं करते। इंडिया में एजुकेशन का मतलब सीखना नहीं, सरवाइव करना है। सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS। अगर फेल हुए तो तुम नालायक, फैमिली का नाम खराब कर दिया। स्टूडेंट सुसाइड स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की फेलियर का नतीजा है। हमारा कल्चर लड़कियों से सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट करता है और लड़कों को एडजस्टमेंट। लड़की संस्कार, साइलेंस एंड टॉलरेंस। लड़का फ्रीडम, मिस्टेक, सेकंड चांस। शादी एक कंपेनियनशिप नहीं रही, वो एक सोशल परफॉर्मेंस बन गई। लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग क्या कहेंगे। कल्चर कितना भी पुराना हो, वो बुरी चीज नहीं होती, पर जब कल्चर इवॉल्व होना बंद कर देता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। इंडिया को अपनी ट्रेडिशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इंडिया को अपने ट्रेडिशन को अपग्रेड करने की जरूरत है। रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल टू फियर, संस्कार नॉट इक्वल टू साइलेंस, फैमिली नॉट इक्वल टू कंट्रोल। और याद रखो, कल्चर तब टॉक्सिक होता है जब वो सवाल से डरने लगता है। एंड इसके बाद आता है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, कंपैरिजन एपिडेमिक। 2005 से 2015 के बीच एक साइलेंट एक्सप्लोजन हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, डेटिंग एप्स। सोशल मीडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज का एक्सेस दिया, पर इसका साइड इफेक्ट डेंजरस था। आज सब कोई अपना परफेक्ट लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, सब फिल्टर से ब्यूटी क्रिएट करते हैं और सब सक्सेस का एडिटेड वर्जन शेयर करते हैं। इंडियन यूथ के बीच एक साइकोलॉजिकल पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी, टॉक्सिक वैलिडेशन। आज की जनरेशन अपने लुक से इनसिक्योर है, अपने लाइफ स्टाइल से जेलस है, अपने कैरियर से खुश नहीं है। टॉक्सिक का सीड इसी कंपैरिजन कल्चर में पड़ा। पहले प्यार का मतलब था ट्रस्ट, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन आज डेटिंग एप्स ने रिलेशनशिप को स्वाइप कल्चर बना दिया। कैजुअलनेस ने कमिटमेंट को आउटडेटेड बना दिया। ब्रेकअप पहले रेयर थे, आज ट्रेंड बन चुके हैं। और सबसे बड़ा शिफ्ट, अटैचमेंट फेक हो गया और एक्सपेक्टेशन रियल हो गई। इसने मेंटल हेल्थ को हिट किया, इसने टॉक्सिक पैटर्न को नॉर्मलाइज किया। आज की दुनिया में अटेंशन ही करेंसी है। सोशल मीडिया ने एक न्यू क्लास ओपन कर दिया, इन्फ्लुएंसर। पर इसके साथ क्रिएट हुआ फेक लाइफस्टाइल, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ओवरनाइट फेम प्रेशर। इंडिया में यूथ वायरल होने को कैरियर समझने लगा। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब किताबी बातें हैं, और ये माइंडसेट पूरे सोसाइटी में टॉक्सिक को ट्रिपल कर दिया। टॉक्सिटी का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जेंडर डायनेमिक में। मेन कंफ्यूज, ट्रेडिशनल रोल फॉलो करूं या मॉडर्न। वुमेन कंफ्यूज्ड, मॉडर्न फ्रीडम चाहूं या ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस। दोनों कंफ्यूज्ड हैं, दोनों इनसिक्योर, दोनों डिफेंसिव। ये कंफ्यूजन ही टुडे इंडिया की ऑनलाइन फाइट, फेमिनिज्म, मेंस राइट्स वर्सेस वुमेन राइट्स, और ऐसे ही डिबेट्स ने जेंडर रिलेशन को एक्सट्रीमली टॉक्सिक बना दिया है। यहाँ पे एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि टॉक्सिक इंडियन कल्चर लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। पहले कंज्यूमरिज्म आया, फिर सोशल मीडिया कंपैरिजन, फिर ब्रोकन रिलेशनशिप, फिर फैमिली ब्रेकडाउन, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। आज का इंडिया मॉडर्न दिखना चाहता है पर मेंटली एग्जॉस्ट है, एस्पिरेशनल लगना चाहता है पर इमोशनली
कंफ्यूज रहे। टॉक्सिटी एक प्रॉब्लम नहीं, ये एक सिम्टम है, सिम्टम ऑफ एन इंडिया प्रोग्रामिंग फास्ट पर डायरेक्शन लूज कर चुका है। आज की इंडिया दुनिया की यंगेस्ट कंट्री है, पर साथ ही दुनिया की सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पॉपुलेशन में से एक, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंपटीशन है, सोशल मीडिया कंपैरिजन, एकेडमिक प्रेशर, कैरियर अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप इनस्टेबिलिटी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन यूथ के पास हर डिवाइस है पर पीस नहीं, हर ऐप है पर पर्पस नहीं, हर इंटरटेनमेंट है पर इनर स्टेबिलिटी नहीं। रियल क्राइसिस ये है कि यूथ अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और सोसाइटी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। जब फीलिंग्स प्रेशर कुकर बन जाए तो टॉक्सिक रिएक्शन नेचुरल हो जाता है। सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि इंडिया एक लो ट्रस्ट सोसाइटी बन चुका है। पार्टनर पे डाउट, फ्रेंड्स पर डाउट, नाइबर्स पर डाउट, लीडर्स पे डाउट, पुलिस पे डाउट, मीडिया पे डाउट। जब ट्रस्ट कोलैब होता है तो सोसाइटी अपने आप टॉक्सिक बन जाती है। टॉक्सिक कल्चर की रियल कॉस्ट पैसों से नहीं नाप सकते, इसकी रियल कॉस्ट इमोशनल कोलैप्स है। और जब एक नेशन इमोशनली कोलैब होता है उसका फ्यूचर भी अनस्टेबल हो जाता है। ये सब तो थी प्रॉब्लम्स, और अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। टॉक्सिक कल्चर कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है। जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है वैसे ही हमारे टॉक्सिक कल्चर को भी, बस जरूरत है सही डायरेक्शन और सही स्टेप्स की। नंबर 1, इमोशनल एजुकेशन। इंडिया में एकेडमिक एजुकेशन स्ट्रांग है पर इमोशनल एजुकेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट है। सोल्यूशन क्लियर है, स्कूल में इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखाए जाए, पेरेंटिंग वर्कशॉप मैंडेटरी, डिजिटल डिटॉक्स अवेयरनेस। ये स्टेप एक इमोशनली स्टेबल जनरेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि टॉक्सिक कल्चर का असली फ्यूल इमोशनल इमेच्योरिटी होती है। नंबर 2, फैमिली रीसेट। इंडियन फैमिलीज को एक्सट्रीम शिफ्ट से गुजरना पड़ेगा। फैमिली में कम्युनिकेशन कल्चर, यूथ को फ्रीडम, पेरेंटिंग एक गाइडेंस की तरह रहे, कंट्रोल की तरह नहीं। जब फैमिलीज हील होती है तो सोसाइटी भी हील होती है। ज्यादातर इंडियन यूथ खो गए हैं क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। इसलिए हमें 3 पिलर्स लगाने होंगे, पर्पस, स्किल, आइडेंटिटी। जब यूथ के पास डायरेक्शन होती है तो टॉक्सिक कल्चर डिसॉल्व होता है। इंडिया को दोबारा कम्युनिटी कल्चर रिवाइव करना होगा। लोकल क्लब्स, स्पोर्ट ग्रुप्स, बुक सर्कल, फिटनेस कम्युनिटीज, यूथ कैंप्स। जब लोग रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार बढ़ता है, टॉक्सिक कल्चर नहीं। टॉक्सिक इंडियन कल्चर कोई श्राप नहीं, ये एक फेज है जिससे बाहर निकला जा सकता है। सोल्यूशन सिंपल है, अपना इमोशन हील करो, अपनी फैमिलीज हील करो, अपनी रिलेशनशिप हील करो, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने कल्चर को अपग्रेड करो। इंडिया का कल्चर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो टॉक्सिक नहीं हो सकता। टॉक्सिक है तो हमारी हैबिट्स, हमारा माइंडसेट और हमारा सिस्टम। उन्हें चेंज करके हम एक नया भारत बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा भारत जो मॉडर्न हो पर माइंडफुल, ग्लोबल हो पर ग्राउंडेड, फास्ट हो पर पीसफुल। इस वीडियो का मैसेज सिंपल है, इंडिया कैन हील एंड हीलिंग स्टार्ट विथ यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय।